वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम जिम वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीखेंगे। हमारी जिम वेबसाइट कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगी। सबसे पहले इधर मेरा लोगो डिस्प्ले हो रहा है, उसके बाद हमारा होम का टैब, अबाउट का टैब, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसके ऊपर बड़ा प्यारा सा होवर इफेक्ट लगा हुआ है। जब भी इसके ऊपर हम माउस होवर करते हैं तो इसका जो कलर है वो बड़ा प्यारा सा कलर क्रिम्सन कलर हो जाता है। ठीक है, उसके साथ हमारे राइट साइड पे इनरोल नाउ का बटन है। जब हम इसके ऊपर जो है होवर करते हैं तो इसका कलर जो है बैकग्राउंड वो भी क्रिम्सन हो जाता है। ठीक है, अगर कोई भी जो मैन है वो हमारी जिम वेबसाइट को ज्वाइन करना चाहता है तो इनरोल नाउ पे क्लिक करके वो वेबसाइट को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इसके साथ नीचे हेडिंग है नो पेन नो गेन, और साथ में एक डमी पैराग्राफ मैंने लिखा है यहाँ पे, और साथ में नीचे एक बटन है लर्न मोर का। तो कोई भी जो इसके बारे में मज़ीद डिटेल हासिल करना चाहता है वो इस बटन पे क्लिक करके मज़ीद जो डिटेल है वो ले सकता है। ठीक है, तो चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारी ये वेबसाइट किस तरह से डिज़ाइन होगी। तो मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, कंट्रोल एस करके इसको फाइल को सेव कर देता हूँ। तो हमारा डेस्कटॉप पे फोल्डर है लेक्चर्स नेम से, और इसके अंदर जिम प्रोजेक्ट, और मैं इस फाइल का नाम रख देता हूँ gym.html की एक्सटेंशन से सेव करेंगे। सबसे पहले हम HTML का बेसिक सिंटैक्स लिख लेंगे और बॉडी के टैग में आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने बनाना क्या है। हमारा ये टोटल जो है ये एक हेडर है। ठीक है, हेडर के ऊपर हमारा एक नैव बार है, और नैव बार के अंदर फिर तीन चीज़ें हैं, एक हमारा लोगो है, एक हमारा मेन्यू है, और एक हमारा इनरोल नाउ का बटन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडर बना लेते हैं, फिर हेडर के अंदर हम टॉप में नैव बार बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे बना लिया हेडर डॉट हेडर। ठीक है, एक हेडर बनाया और उसको क्लास भी दे दी मैंने हेडर। इसके अंदर हमारा टॉप पे है नेव बार। ठीक है, तो मैं इसको एक डिव बना लेता हूँ, डिव डॉट नेव बार। एक डिव बना लिया और मैंने इसको जो है क्लास दे दी नेव बार की। अच्छा, ये मैंने इसको क्लास दे दी, हमारा ये नेव बार बन गया। अब हमारा जो नेव बार है उसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास एक इमेज है, तो मैं कर देता हूँ इमेज। और हमारे पास आई थिंक इमेज ये लोगो वाली तो नहीं पड़ी। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ डेस्कटॉप पे, और लेक्चर्स और जिम प्रोजेक्ट, हाँ इसके अंदर लोगो नहीं पड़ा, तो मैं वापस जाता हूँ और ये लोगो को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और जिम प्रोजेक्ट के अंदर ये लोगो को मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये वाला हमारा लोगो जो हमने लास्ट अपने लेक्चर्स में यूज़ किया था। ठीक है, तो हम वापस चले जाते हैं कोड में, और यहाँ पे SRC में मैं जो है ना लोगो डॉट PNG हमारी जो इमेज पड़ी है वो यहाँ पे मैंने लोगो में लगा दी है। ठीक है, यहाँ पे लोगो लग गया हमारा। अब क्लास नैव बार के अंदर तीन चीज़ें हैं, एक हमारी इमेज है, एक हमारा मेन्यू है, और एक हमारा इनरोल नाउ का बटन है। अब हमारी इमेज लग गई है। अब सेकंड जी चीज़ है हमारी वो है मेन्यू। तो मैं यहाँ पे डिव डॉट मेन्यू कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एक डिव बनाया और उसको क्लास दे दी मैंने मेन्यू की। अब इस मेन्यू के अंदर हमारे पास लिस्ट होगी, यूएल टैग बना लेता हूँ। यूएल के अंदर अब हमने LI मल्टीप्लाई भी 4 कर देता हूँ, तो ये हमारे पास 4 LI आ गई। अब मैं इन सब के अंदर एंकर टैग लगाता हूँ, तो मैं मल्टी कर्सर बना लेता हूँ। मल्टी कर्सर किस तरह से बनते हैं, ऑल का बटन प्रेस करके रखो और जहाँ जहाँ पर क्लिक करोगे वहाँ पे मल्टी कर्सर बन जाते हैं। ठीक है, ये मैंने एंकर टैग बनाया, और यहाँ पे मैं href मीन्स दैट हाइपर लिंक रेफरेंस। ठीक है, और यहाँ पे मैं हैश लिख देता हूँ। हैश का मतलब यही होता है कि इसका कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ये लिंक जो है किसी उसके साथ, किसी दूसरी वेबसाइट के साथ या किसी दूसरे पेज के साथ लिंक नहीं है, बट इसका हैश जो है एक किस्म का पाथ बन जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं होम, अबाउट, सर्विसेज, सॉरी सर्विसेज भी इधर साथ में लिखा गया है, तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हमारा एक कम क्यों हो गया है, चलो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट। अच्छा, ये हमारे चार टैब्स हो गए। अब ज़रा हम देख लेते हैं कि हमारा जो पेज है वो किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, ये तो हमारा पुराना पेज है, तो मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो ये देखो, ये हमारा लोगो और साथ में हमारे जो मेन्यू है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो तीसरी चीज़ हमने क्या करनी है, ये हमारा यूएल ख़त्म हो गया, इससे बाहर आओ, और यहाँ पर हमारी जो थर्ड चीज़ है, सॉरी ये हमारा मेन्यू जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इससे बाहर आओ, और यहाँ पे मैं एक और डिव बनाता हूँ, और
इसको क्लास दे देता हूँ बटन, क्योंकि हमने एक बटन बनाना है, div डॉट बटन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनरोल नाउ। मैंने यहाँ पे लिख दिया इनरोल नाउ। अब ये हमारे तीनों चीज़ें जो हैं वो बन चुकी हैं। अब हम इसको ज़रा स्टाइल करते हैं, ठीक है। तो ऊपर चलते हैं हेड के टैग में, और यहाँ पे मैं टैग बना लेता हूँ स्टाइल का। स्टाइल का टैग बनाया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो क्या कहते हैं इमेज है, हमारा जो लोगो है, हम उसको स्टाइल कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ डॉट जो हमारा नैव बार है, नैव बार को क्या करो, सबसे पहले हमारा जो नैव बार है ना, इसके अंदर तीन चीज़ें हैं हमारे पास नैव बार के अंदर। ये हेडर के अंदर हमारा नैव बार है, नैव बार के अंदर तीन चीज़ें हैं, एक इमेज है, एक हमारा मेन्यू है, और एक हमारा बटन है। तीन चीज़ें हैं। हम इन तीनों चीज़ों को एक ही लाइन में लेके आना चाहते हैं। तो एक ही लाइन में लेके आने के लिए हम फ्लेक्स प्रॉपर्टी, फ्लेक्स बॉक्स जो है उसका यूज़ करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में फ्लेक्स बॉक्स के बारे में कंप्लीट, मैंने आई थिंक 20 मिनट्स की वीडियो है मेरी, तो उसका भी मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई कार्नर पे भी आपको मिल जाएगा अगर आपने फ्लेक्स बॉक्स नहीं पढ़ा। फ्लेक्स बॉक्स बहुत ही कमाल की चीज़ है, ठीक है। ये ऐसे समझ ली सीएसएस में अगर कोई मज़े की चीज़ है ना, तो वो फ्लेक्स बॉक्स है। जब तुम फ्लेक्स बॉक्स को सीखोगे ना, तुम वाकई में मान जाओगे कि ये कितनी कमाल की चीज़ है। सारी सीएसएस एक तरफ और फ्लेक्स बॉक्स जो है वो एक तरफ, इतनी कमाल की चीज़ है। मैंने इसको किया डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया मैंने नैव बार को, और मैंने क्या किया, बस अभी फ़िलहाल इतना ही कर देता हूँ, और मैं जस्टिफाई कंटेंट कर देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। स्पेस बिटवीन कर देने से क्या होगा, सब के दरमियान इक्वली स्पेस आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, नैव बार को मैंने स्टाइल कर दिया। उसके बाद नैव बार के अंदर इमेज में आ जाते हैं। तो इमेज के अंदर मैं क्या करता हूँ, इमेज की जो सबसे पहले तो मैं इमेज को जो है ना पैडिंग दे देता हूँ। इमेज को मैंने दे दी पैडिंग। और अच्छा, जो नैव बार है ना, इसकी विड्थ भी फिक्स कर देते हैं। इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ, चलें हम कर देते हैं 200 पिक्सल। 200 भी आई थिंक ज़्यादा होगी। चलिए हम देख लेते हैं, जो हमें मैनेज लगेगी तो हम वो कर देंगे, ठीक है। और इसको बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ, अगर मैं इसको दूँ ब्लैक, ब्लैक भी आई थिंक थोड़ा अजीब लगेगा, तो यहाँ पे ये तकरीबन बेस्ट लगेगा। अभी इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। तो ये तो लोगों के बैकग्राउंड में आ रहा है। अच्छा, ये हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। नैव बार में अच्छा इमेज को हमने क्या किया, पैडिंग दी सबसे पहले, सॉरी इसको मार्जिन दे देते हैं हम, मार्जिन लेफ्ट दे दिया मैंने। मार्जिन लेफ्ट से मैंने इसको दे दिया 20 पिक्सल, ठीक है। 20 पिक्सल का मैं मार्जिन दे देता हूँ इसको, इमेज को लेफ्ट से, और इसी तरह मैं इसको टॉप से भी दे देता हूँ। मार्जिन टॉप में इसको दे देता हूँ 5 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेंगे, जो हमें मुनासिब लगेगा तो हम उस हिसाब से कर देंगे। अच्छा, जो हमारा हेडर है टॉप में, सबसे पहले जो हमारा हेडर है ना, जिसको हमने क्लास दी थी डॉट हेडर, ठीक है। मैं हेडर को क्या करता हूँ, इसकी जो है हमारे पास, अम, इसको बैकग्राउंड में इमेज लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। और यूआरएल, यूआरएल, और इसके अंदर मैं इमेज में एक लगा देता हूँ हेडर नाम की, हमारे पास इमेज पड़ी है, ठीक है, हेडर डॉट पीएनजी। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, इसकी हाइट में सेट कर देता हूँ, हाइट मैंने इसकी कर दी 100 VH। अब ये VH क्या होती है, VH ये कंप्लीट स्क्रीन होती है। 100 VH मीन्स दैट कंप्लीट स्क्रीन, ठीक है। अब ये देखो कंप्लीट स्क्रीन पे ये हमारी इमेज जो है वो आ गई है बैकग्राउंड में, सही है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पर हमने जो है ना विड्थ 200 पिक्सल दी हुई है। विड्थ तो हमने कंप्लीट ही लेनी है, बेसिकली हमने हाइट लेनी थी, ठीक है। तो हाइट हम ले लेते हैं 100 px की। तो हाइट मैंने 100 px की ले ली। अभी देखो ये हमारा 100 px की एक ऊपर हेडर बन गया है, और यहाँ पर हमारी इमेज जो है ये टॉप से थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, मतलब टॉप से हमने जो इसको मार्जिन दिया है वो ज़्यादा दे दिया। तो मैं इसको टॉप से 5 दिया था, तो 4 कर देते हैं, सही है। अभी ये तकरीबन ठीक लग रही है, सही है। अगर इसको ज़्यादा भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं इजीली इसको। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन्यू है, हम मेन्यू की ज़रा सेटिंग कर लेते हैं। तो इमेज के से बाहर आते हैं, और हमारा जो मेन्यू है ना वो डॉट मेन्यू की क्लास है सबसे पहले हमारे पास, और इसके अंदर यूएल का टैग है, ठीक है। तो यूएल को हम जो है ना डिस्प्ले कर देते हैं इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले
इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया हमने। और आई थिंक ये एल आई में करते हैं, यूएल के अंदर, एल आई के अंदर हम कर देते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो हमारा इस तरह से इनलाइन ब्लॉक में आ गया। अभी ये इसके नीचे एक लाइन आ रही है, इस लाइन का क्या मतलब है, ये देखो नीचे से लाइन आ रही है। अगर मैं इसका कलर जो है वो वाइट कर दूं तो आई थिंक नज़र आएगा। मैं ए के अंदर ही कर दूंगा। हमारा जो बेसिकली एंकर टैग हमने यहाँ पे लगाया हुआ है उसकी वजह से नीचे जो है ना वो लाइन आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा एंकर टैग है उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देता हूँ। जब भी मैं इसको नन करूँगा तो इसके नीचे जो लाइन आ रही है ना ये ख़त्म हो जाएगी। ये देखो इसके नीचे लाइन ख़त्म हो गई है। अभी मैं इसका कलर जो है वो वाइट कर देता हूँ। मैंने इसका कलर कर दिया वाइट। अभी इसका कलर भी वाइट हो जाएगा, ये देखो, सही है। उसके बाद मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं इसका 40 पिक्सल, चेक करते हैं। अगर मैं इसका 40 पिक्सल करूँ तो आई थिंक ठीक है ये। उसके साथ मैं इसको जो है मार्जिन भी कर देता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट। मार्जिन लेफ़्ट हम इसको देते हैं 20 पिक्सल का। आई थिंक टॉप से तो थोड़ा सा टॉप से भी देते हैं। तो मैं इसको मार्जिन लेफ़्ट नहीं करता, जस्ट मैं लिखता हूँ इसको मार्जिन, सॉरी, मैं इसको लिख देता हूँ मार्जिन। और सबसे पहले टॉप से देंगे तो टॉप से मैं इसको दे देता हूँ 5 पिक्सल। और फिर लेफ़्ट से देंगे तो लेफ़्ट से मैं इसको दे देता हूँ 0 पिक्सल। और उसके बाद नीचे, सॉरी, लेफ़्ट से हम इसको 20 पिक्सल दिया हुआ है हमने। और इसके बाद बॉटम से हम इसको 0 दे देते हैं। और राइट से भी हम इसको, लेफ़्ट से भी हम इसको 0 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। अभी ज़रा चेक करते हैं, ये देखो अभी टॉप से थोड़ा सा और देना चाहिए हमें। तो टॉप से हमने दिया है 5 पिक्सल, तो हम इसको कर देते हैं 10 पिक्सल दे के चेक करते हैं। 10 पिक्सल अभी भी और देना चाहिए, तो हम इसको जो है 20 कर देते हैं। अभी भी ये नहीं ले रहा इतना, तो हम इसको ज़रा ऊपर एल आई में दे के चेक करते हैं। आई थिंक यहाँ पे एल आई में ये लेगा। तो मैंने एल आई में लिया, अभी एल आई में ले रहा है, ठीक है। तो टॉप से हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा। मैं इसको दोबारा से 10 करता हूँ। अभी ये बिल्कुल फिट हो गया है, सही है। तो अभी हम इसके ऊपर होवर इफेक्ट लगा देते हैं कि जब हम इस पे होवर करें तो होवर इफेक्ट, इस पे कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा ए का जो होवर है, ठीक है, इस पे कलर चेंज कर दो। कलर हम कर देते हैं रेड कर दें या क्रिम्सन कर दें, कोई भी कर दें, ठीक है। तो जब इसके ऊपर होवर हो रहा है तो इसका कलर चेंज हो रहा है और ये बड़ा मज़े का जो है ना इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। अब इनरोल नाउ इस तरफ में बेचारा अकेला सा खड़ा है छोटा सा ब्लैक से कलर में। तो हम इसका वाइट कलर कर देंगे, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं जो है ना इनरोल नाउ चेक करता हूँ कहाँ पे खड़ा है। ये हमारे पास एक डिव है और उसके अंदर हमारे पास एक, सॉरी डिव नहीं है हमारे पास, हाँ डिव के अंदर हमारे पास क्लास है बटन, और उसके अंदर खड़ा है, ठीक है। बटन नाम की क्लास पे हम जो है ना स्टाइलिंग करेंगे। तो मैं इधर लिख देता हूँ डॉट बटन। और मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका कलर जो है ना वो कर देता हूँ वाइट। मैंने इसका कलर वाइट किया, देखो उसका कलर वाइट हो गया, सही है। उसके बाद मैं इसका जो है ना फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। इसका फ़ॉन्ट साइज़ जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो फ़ॉन्ट साइज़, और मैं कर देता हूँ 30 px, ठीक है। तो चेक करते हैं ज़रा, अभी थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए हमें। तो मैं इसको कर देता हूँ 35 px। अभी ये ठीक है, सही है। तो नहीं, आई थिंक 30 ही सही था क्योंकि हम इसको फिर बॉर्डर भी तो देंगे ना। तो मैंने इसको दे दिया बॉर्डर 2 px सॉलिड वाइट, वाइट दे देते हैं हम इसको, सही है। तो ये हमारा आ गया, ठीक है, बॉर्डर। अब मैं इसकी ज़रा विड्थ और हाइट भी सेट कर देता हूँ। तो मैंने इसको दे दी, विड्थ दे दी 100 पिक्सल, और हाइट इसको मैंने दे दी 50 पिक्सल दे देते हैं हम, ठीक है। अब ज़रा चेक करते हैं। तो अभी इसको हाइट भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और विड्थ भी। हाइट इसकी, विड्थ हम कर देते हैं 200 पिक्सल और हाइट इसकी कर देते हैं 100 पिक्सल, ठीक है। तो अभी ये काफ़ी बड़ा हो गया है। आई थिंक विड्थ तो ठीक है लेकिन इसकी हाइट हमें कम करनी चाहिए। तो मैं इसको जो है ना 70 पिक्सल कर देता हूँ।
तो अभी ये तकरीबन ठीक है। मैं थोड़ी सी और कम करता हूँ, ये 60 कर देते हैं, ठीक है। तो ये 60 में बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया, सही है। उसके बाद मैं इसको टॉप से पैडिंग दूंगा और लेफ़्ट से पैडिंग दूंगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ पैडिंग। तो हम लेफ़्ट टॉप से देंगे, टॉप से 10 px, और उसके बाद राइट से 0, और उसके बाद बॉटम से भी 0, और लेफ़्ट से मैं दे देता हूँ इसको 20 पिक्सल। 20 पिक्सल आई थिंक ठीक होगा। अच्छा, बिल्कुल अभी हमें जो है ना टॉप से भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी और लेफ़्ट से ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेफ़्ट से मैं इसको कर देता हूँ 30, और टॉप से मैं इसको कर देता हूँ 15। अभी ज़रा चेक करते हैं। तो अभी लेफ़्ट से थोड़ी सी और इंक्रीज़ करते हैं, 35 कर देते हैं। अभी ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसको बॉक्स साइजिंग भी कर देते हैं, क्योंकि आई थिंक ये बॉक्स की जो है ना साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करते हैं, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। अभी हम ऊपर से पैडिंग जस्ट करते हैं 10। अभी बिल्कुल ठीक है, सही है। तो मैं ज़रा इसको मार्जिन भी दे देता हूँ। मार्जिन देंगे तो मार्जिन देने से ये होगा कि बॉक्स जो है ना वो कंप्लीट जो है ना मूव करेगा। तो मार्जिन इसको देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं देता हूँ टॉप से इसको 10 पिक्सल, और उसके बाद 0 0 0 0। अभी सॉरी, एक अभी देखो, अभी इसको लेफ़्ट से भी देना है, तो यहाँ से भी मैं इसको दे देता हूँ 10 पिक्सल। अभी चेक करते हैं। आई थिंक थोड़ा मुझे टॉप से भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो टॉप से मैं इसको कर देता हूँ 20 पिक्सल, और राइट से भी मैं इसको कर देता हूँ 30 पिक्सल। हाँ, अभी टॉप से तो ठीक है, लेकिन लेफ़्ट से मुझे राइट से काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगा, ताकि ये आगे की तरफ मूव कर जाए। तो मैं 100 पिक्सल देता हूँ। तो अभी ये बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी लुक दे रहा है। तो हम इस पे अब होवर थोड़ा इफेक्ट लगा देंगे। तो हमारा होवर इफेक्ट कुछ इस तरह से होगा। मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। हमारा डार्ट जो बटन है, इसके ऊपर मैं होवर इफेक्ट लगाता हूँ। होवर, ठीक है। तो इसमें होवर में क्या होगा कि इसका जो बीजीसी है, बैकग्राउंड कलर जो है, वो हम कर देते हैं रेड, सही है। ये देखो, जब इसके ऊपर मैं होवर करता हूँ, अच्छा, जब होवर करता हूँ ना, तो इसके ऊपर ना वो कर्सर नहीं बनता, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ कर्सर पॉइंटर, ठीक है। जब मैं इस पर पॉइंटर लगाऊंगा, अभी देखो, जब मैं ऊपर लेके गया तो पॉइंटर बन जाता है, सही है। तो ये इस तरह से बन गया। अब हम नीचे जो है ना एक हेडिंग बनाते हैं। इसके नीचे ये हमारी तो कंप्लीट हो गई ना चीज़ एक, सही है। आपने क्या करना है, इधर राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये हमारा मेन्यू यहाँ पे एंड हो रहा है, और नीचे इसके आते हैं हम। तो यहाँ पे हम जो है ना लिख लेते हैं एक हेडिंग, H1 हेडिंग बनाते हैं, और इसके अंदर हम लिख देते हैं नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन, ये मैंने लिख दिया। अभी ज़रा चेक करते हैं। अच्छा, हेडिंग जो है ना, इसकी मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि हमें जो है शो हो। तो क्योंकि हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक है, तो हमें जब हम कलर वाइट देंगे तो हमारा डिस्प्ले होगा, ठीक है। कलर मैं इसका कर देता हूँ वाइट। तो अभी ज़रा चेक करते हैं, ये देखो हमारा डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके अलावा मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसका कर देता हूँ 80 पिक्सल करते हैं हम। ज़रा चेक करते हैं अभी। तो अभी ये तकरीबन ठीक ही लग रहा है। हम इसको जो है ना मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन, और टॉप से हम इसको देते हैं तकरीबन 200 पिक्सल, और राइट से इसको बिल्कुल ज़ीरो देते हैं। लेफ़्ट से इसको दे देते हैं हम 8000, सॉरी 800 पिक्सल, और नीचे से भी सॉरी टॉप से। और ये हमारा बॉटम हो गया। तो इसको मैं ज़रा यहाँ से कट करता हूँ, और हमारा जो है ना ये भी ज़ीरो हो जाएगा। मतलब हमारा टॉप से 200 पिक्सल, और लेफ़्ट से ज़ीरो, और बॉटम से भी ज़ीरो, और हमारा राइट से जो है ना, लेफ़्ट से जो है ना वो 800 पिक्सल है, ठीक है। तो अभी ज़रा इसको चेक करते हैं। ये देखो अभी यहाँ आ गया है। तो लेफ़्ट से इसको कुछ ज़्यादा ही मिल गया है। तो यहाँ से मैं इसको 600 कर देता हूँ।
आप इसको खुद जब ट्राई करेंगे ना तो आपको आइडिया होगा कि इतना काफ़ी है या भी और देना चाहिए। तो अभी ये तकरीबन सेंटर में आ गया है। या इसको अगर ऐसे आप ना भी दो ना तो आप इसको जस्ट लिख दो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो इसको। सही है, तो ये एग्जैक्ट सेंटर में खुद ही आ जाएगा। ये देखो ये सेंटर में आ गया। अब इसको आप जो है ना टॉप से इसको मार्जिन दे सकते हैं। मार्जिन टॉप इसको दे दें। मार्जिन टॉप में इसको 200 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, अभी देखो ये बड़ा ज़बरदस्त लुक दे रहा है। उसके बाद हम इसके नीचे आते हैं और यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। और इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर मैं लिख लेता हूँ लोरम इप्सम का हमारे पास डमी पैराग्राफ होता है। Alt C प्रेस करेंगे तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद मैं एक और मरतबा ले लेता हूँ लोरम इप्सम का पैराग्राफ। LO प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, इतना काफ़ी है। सही है, तो ये हमारा डिस्प्ले हो रहा है बट ब्लैक कलर में है, तो हमारी स्क्रीन भी ब्लैक कलर में है, तो इसलिए हमारा जो है ना डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो मैं पैराग्राफ जो हमारा है, पैराग्राफ इसको इसका जो सॉरी इसका जो हमारे पास कलर है वो मैं कर देता हूँ वाइट। कलर हम कर देते हैं वाइट। तो अभी देखते हैं हमारा डिस्प्ले हो रहा होगा। वो देखो हमारा डिस्प्ले हो रहा है। अब हम इसका क्या करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना वो इंक्रीज़ कर देते हैं थोड़ा। तो फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास हो जाएगा 20 पिक्सल। हम इसको दे के देखते हैं, अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा और इंक्रीज़ करना चाहिए, तो हम ज़रा 40 पिक्सल देते हैं इसको। तो अभी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको क्या करता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूँगा तो ये बिल्कुल सेंटर से हो जाएगा और बड़ी प्यारी लुक देगा। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। सही है, अच्छा मैं इसको जो है ना पैडिंग दे दूँ अगर दोनों तरफ से, तो ये बहुत ही कमाल की लुक देगा। पैडिंग अब मुझे लेफ़्ट राइट से चाहिए और टॉप बॉटम से नहीं चाहिए, तो टॉप से टॉप बॉटम 0 दे दिया एक साथ, और लेफ़्ट राइट से मैंने दे दिया 200 पिक्सल। सही है, तो अभी देखो बहुत प्यारा लग रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा कम कर दूं 200 से, मैं इसको कर देता हूँ 150। हाँ ये क्या हुआ, आई थिंक कोई गड़बड़ कर दी हमने। अच्छा 1500 पिक्सल कर दिया। अच्छा अभी देखो अभी बहुत प्यारा लग रहा है। सही है, तो इसकी मैं जो है ना फ़ॉन्ट फैमिली थोड़ी चेंज कर देता हूँ तो ये थोड़ा प्यारा लुक देगा। फ़ॉन्ट फैमिली इसकी ये वाली कर देते हैं। ओह वाह, बड़ी मज़े की लुक दे रहा है ये तो हम चलते हैं, हम नीचे एक बटन बनाते हैं क्योंकि हमने लास्ट में देखा था। ये देखो इस तरह से हमारा पैराग्राफ था और नीचे हमारा जो था वो बटन था। सही है, तो हम एक नीचे बटन बना लेते हैं। ये हमारा पैराग्राफ एंड हुआ, तो यहाँ पे हमने एक बटन बनाया। मैं कर देता हूँ बटन डॉट btn। ठीक है, btn, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ क्या लिखा था हमने, क्या लिखा था यहाँ पे, लर्न मोर लिखा था। तो हम वापस जाते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लर्न मोर। ठीक है, यहाँ पे लर्न मोर लिखा, और हम ऊपर चलते हैं तो बीटीएन की हमारी जो क्लास है इसको हम स्टाइल करते हैं डॉट बीटीएन, और चलते हैं ऊपर। हमने बटन बनाया था तो इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें लिखी थी, हम इसको जस्ट कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद हम इसमें एडिटिंग कर देते हैं। कलर हमें वाइट चाहिए, नहीं हमें वाइट तो कलर नहीं चाहिए इसका, हमें ब्लैक कलर चाहिए। हमने ब्लैक कर दिया कलर, और फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल ठीक है पड़ा। बॉर्डर इसको हम इसको इंक्रीज़ करके 5 लिख देते हैं, और इसका हम कलर जो है वो ग्रीन कर देते हैं। ग्रीन कलर कर दिया। विड्थ भी ठीक है, हाइट भी ठीक है। उसके बाद पैडिंग जो है वो हमारे पास, अब हम इधर से 800 पिक्सल ट्राई करते हैं। ठीक है, और 800 हमें टॉप से नहीं चाहिए ना, हमें इसको कंट्रोल सी करता हूँ, टॉप से 10 ही कर देते हैं, 100 कर देते हैं, और हमारी जो राइट है वहाँ से 0 कर देते हैं, बॉटम से भी 0, और राइट से लेफ़्ट से हम इसको कर देते हैं 800। ठीक है, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स भी कर देते हैं, मार्जिन हम इसको मार्जिन भी कर देते हैं। ठीक है, तो अभी ज़रा चेक करते हैं। ओह वाह, ये क्या हुआ, इतना बड़ा हमारा बटन हो गया।
तो विड्थ इसकी 200 पिक्सल हमने की हुई है। जहाँ पे हमने इसको पैडिंग दिया हुआ है, बेसिकली पैडिंग जो है वो बॉक्स के अंदर से आता होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से मार्जिन देना चाहिए, ये मार्जिन हमने दे दिया और इधर हम लिख देते हैं, इसको भी फ़िलहाल काट देते हैं, अगर हमें इसकी ज़रूरत है हम इसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, कंट्रोल जी करते हैं हम, और हम इसको कर देते हैं पैडिंग, ठीक है। तो इसको पैडिंग करते हैं, तो अभी भी ये काफ़ी नहीं है। टॉप से हम इसको दे देते हैं, हम इसका विड्थ इंक्रीज कर देते हैं, इसकी विड्थ कर देते हैं हम 300 और हाइट इसकी कर देते हैं हम 80 px, सही है। तो ये हमारा बॉक्स थोड़ा बटन बड़ा बन गया है। तो अब इसके अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। तो अभी हम इसको ट्राई करते हैं। तो ये हमारा ये जो है ना बटन बन चुका है, हमारी सेटिंग हो गई। तो अभी हम इसको होवर इफेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे हमारा क्लास थी ना डॉट btn, और इसके ऊपर मैं होवर इफेक्ट लगा देता हूँ। होवर, मैंने कहा जब होवर करें तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाए ग्रीन। ये देखो, वाह, कितना औसम जो है ना ये व्यू दे रहा है, लुक दे रहा है। तो ये हमारी जो वेबसाइट है ये रेडी हो चुकी है। कितनी प्यारी हमने जो है जिम वेबसाइट डिज़ाइन की है। तो आई होप सो कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और इसकी कंप्लीट जो है वो समझ भी आई होगी आपको। अगर किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा, हम व्हाट्सएप ग्रुप की फैसिलिटी भी देते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो आपको हर किस्म की फैसिलिटी दी जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।